ओके, सो ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में ये हमारा दिस इज द लास्ट चैप्टर। विल बी टॉकिंग अबाउट द जू जियोग्राफिक रीजन। ठीक है, जू जियोग्राफिक रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन फ्लोरिस्टिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो जू जियोग्राफिक रीजन है जिन्होंने दिया है, सो इट वाज गिवन बाय द जू जियोग्राफिक रीजन। दिस इज द AR, दिस इज योर AR वैलिस। ओके, जो आपके AR वैलिस साहब हैं, उन्होंने जू जियोग्राफिक मतलब जो एनिमल्स वाले रीजन हैं वो दिए हैं आपके वैलिस साहब ने। ठीक है, याद रखना है। अब हाउ मैनी जू जियोग्राफिक रीजन्स वी हैव, देखो यहाँ पर पहले तो हम एशिया से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 and 6, we have the 6 Jew geographic region by the AR Wallace. So ये जो एशिया वाला पार्ट है, you can see here this is the एशिया वाला पार्ट, इसको आप बोले हैं पहली आर्कटिक। ठीक है, दिस इज योर एशिया का पार्ट। फिर आपका जो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया वाला पार्ट है, इसको आप बोल रहे हैं ओरिएंटल रैलम। ठीक है, ये ओरिएंटल है। और जो अफ्रीका वाला पार्ट है, अफ्रीका वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड एज द इथियोपियन रैलम। एंड जो ऑस्ट्रेलियन रैलम है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ही बोल रहे हैं उसको। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, जो न्यू ट्रॉपिकल है, न्यू ट्रॉपिकल किसको बोल रहे हैं? साउथ अमेरिका को। और जो नॉर्थ अमेरिका है उसको बोल रहे हैं नी आर्कटिक। ठीक है, नी आर्कटिक। सो याद रखना है, पहली आर्कटिक मतलब एशिया, नी आर्कटिक मतलब नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर जो साउथ है आपको लगेगा मतलब जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है या फिर साउथ एशिया है, यू माइट कंफ्यूज कि भाई जो ये है ये ओरिएंटल नहीं है, ये न्यू ट्रॉपिकल है, बिकॉज दिस इज द ट्रॉपिकल वन, हम इसको ही ट्रॉपिकल मानते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये ओरिएंटल है एंड दिस इज द न्यू ट्रॉपिकल। जो साउथ अमेरिका है वो है आपका न्यू ट्रॉपिकल। ठीक है, याद रखना ये जू जियोग्राफिक रेलम्स है। थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, हमारी याददाश्त के लिए। दिस इज आवर पहली आर्कटिक। ठीक है, जो आपका पहली आर्कटिक है, वट एवर योर पहली आर्कटिक इज, इसको क्या बोलते हैं? पहली आर्कटिक को बोलते हैं क्या बोलूँ मैं, यूरेशिया वाला पार्ट। ठीक है, योर यूरेशिया वाला पार्ट इज द पहली आर्कटिक। देन वी हैव द नी आर्कटिक। ठीक है, जो भी आपका नी आर्कटिक रीजन है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट। एंड देन यू हैव द न्यू ट्रॉपिकल। ठीक है, आपका जो है वो न्यू ट्रॉपिकल है, न्यू ट्रॉपिकल वाला पार्ट है, ये है आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट। गॉट इट? देन यू हैव दिस साउथ एशिया, एक मिनट, देन यू हैव द ओरिएंटल। ओरिएंटल क्या है? ओरिएंटल में यू हैव द साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। फिर फिफ्थ क्या है? फिफ्थ वी हैव द इथियोपियन। ठीक है, इथियोपियन, जो आपका इथियोपियन है वो क्या है? इट इज द अफ्रीका वाला पार्ट। दिस इज योर अफ्रीका वाला पार्ट। एंड देन यू हैव द ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, दिस इज योर ऑस्ट्रेलियन पार्ट। गॉट इट? सो दिस इज द थिंग, यू नीड टू रिमेंबर इट। देन वी हैव द फ्लोरिस्टिक रीजन। फ्लोरिस्टिक रीजन क्या होता है? देखो, फ्लोरिस्टिक रीजन वाज गिवन बाय द रोनाल्ड गुड। इट वाज गिवन बाय द रोनाल्ड गुड। किसने दिया है? रोनाल्ड गुड ने दिया है आपका फ्लोरिस्टिक रीजन। ठीक है, अब ये जो फ्लोरिस्टिक रीजन है, पहले तो आप देखो यहाँ पर, अब आपका जो भी नॉर्थ अमेरिका है और जो भी आपका यूरेशिया वाला पार्ट है, इसको आप बोल रहे हो होल आर्कटिक। ठीक है, होल आर्कटिक बोल रहे हो। फिर आपका ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट। ठीक है, आपका यहाँ से ये जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, इसको क्या बोलोगे आप? एक मिनट, यहाँ पर जो आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये आपका हो जाएगा न्यू ट्रॉपिकल। अगेन ये तो न्यू ट्रॉपिकल ही है। ठीक है, फिर आपका जो अफ्रीका वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर दो है आपका, यहाँ पर एक तो होगा आपका साउथ अफ्रीका वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज द साउथ अफ्रीकन किंगडम, है ना। और आपका ये जो पूरा अफ्रीका वाला पार्ट है, इसको आप बोलोगे पेलियो ट्रॉपिकल। ये आपका पेलियो ट्रॉपिकल है। ठीक है, याद रखना है अब कि दिस इज द पेलियो ट्रॉपिकल और ये न्यू ट्रॉपिकल अलग है एंड पेलियो ट्रॉपिकल अलग है। पेलियो ट्रॉपिकल आपका पूरा ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ऐसे, दिस इज द पेलियो ट्रॉपिकल, ये प्रॉपर ट्रॉपिकल वाला है। फिर ये है आपका ऑस्ट्रेलियन वाला पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इट कि भाई ये जो है वो होल आर्कटिक है, ये पेलियो ट्रॉपिकल है, दिस इज द ट्रॉपिकल वन, दिस इज द साउथ अमेरिका एंड दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। ये किसने दिया है? रोनाल्ड गुड ने। और ये क्या है? दिस इज द फ्लोरिस्टिक, ये फ्लोरिस्टिक है। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा अब सम अप करने की कोशिश करते हैं। पहले वी हैव द होल आर्कटिक। ठीक है, होल आर्कटिक, दिस इज द होल आर्कटिक। होल आर्कटिक क्या है? होल आर्कटिक में यू हैव द साउथ अमेरिका प्लस यू हैव द यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया एंड साउथ अमेरिका। देन यू हैव द पेली, क्या है? पेलियो ट्रॉपिकल, दिस इज योर पेलियो
ट्रॉपिकल। सो इसमें आपका जो नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट प्लस आपका जो साउथ ईस्ट एशिया और आपका साउथ एशिया, गॉट इट। देन यू हैव द न्यू ट्रॉपिकल, ठीक है, आपका जो है न्यू ट्रॉपिकल वाला पार्ट है। न्यू ट्रॉपिकल में आपका आएगा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट। देन यू हैव द साउथ अफ्रीकन किंगडम, ठीक है, आपका साउथ अफ्रीकन आ जाएगा। देन यू हैव द ऑस्ट्रेलियन किंगडम, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलियन किंगडम है, गॉट इट। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव, ओके। अच्छा, इसमें जो है एक आर्कटिक किंगडम भी लिख लो, इसमें आर्कटिक भी आता है, ठीक है, आर्कटिक। So yes, this is the floristic Ronald Good and Zoo Geographic by the A.R. Wallace. Got it? Okay. Then we have the environmental geography का ये SDGs पढ़ना है हमको। SDGs देखो, SDG 17 है हमारे, 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया था। इसके पहले हमारे चल रहे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि 8 थे, ठीक है। फिर ये जो है हमने 17 SDGs अपनाए। पहला है नो पॉवर्टी, कोई भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है नो हंगर, कोई भी भूखमरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबका गुड हेल्थ वेलबींग रहे। चौथा है आपका क्वालिटी एजुकेशन देना। पांचवा है आपका जेंडर इक्वालिटी। थर्ड जो छठवा है वो क्लीन वाटर के बारे में बात करता है। बाकी जो सातवां है वो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात करता है। आठवां बात करता है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। चौथा जो आपका आठवां है, फिर आपका नौवां है, नौवां बात करता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 10वां है वो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है। जो 11वां है वो बात करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वां बात करता है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर जो 13वां है इट टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट एक्शन। 14वां है it talks about the life below water. 15th is talking about the life on the land, and 16th is talking about the peace, justice and strong institution. 17th is talking about the partnership for the goals, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करूँ मैं, यहाँ पर लिख दूँ क्या? ये तो देख लिया है आपने, तो एक बार मैं लिख और देती हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला क्या है, पहला जो है इट इज टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी। दूसरा इज टॉकिंग अबाउट द हंगर। थर्ड इज टॉकिंग अबाउट द गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। चौथा इज टॉकिंग अबाउट द जेंडर एजुकेशन। फिफ्थ इज टॉकिंग अबाउट द जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, ये एजुकेशन के बारे में है, ये इक्वालिटी के बारे में। सिक्स्थ इज टॉकिंग अबाउट द क्लीन वाटर एंड सेवेंथ इज टॉकिंग अबाउट द क्लीन एनर्जी। एट्थ इज टॉकिंग अबाउट द डिसेंट वर्क प्लस आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ इज टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां इज टॉकिंग अबाउट द रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी, ठीक है। 11th इज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th इज टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्लस आपका जो प्रोडक्शन है वो, ठीक है। 13 इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट का एक्शन। 14th इज टॉकिंग अबाउट द लाइफ below water, ठीक है, life below water। and 15th is talking about the life on the land। 16th is talking about the peace, justice and strong institution। 17th is talking about the partnership for the goals, got it। फिर हमारे पास है OP, मतलब जो आपके ODM साहब हैं 1970 में, what he has given। so 1970 में जो हमारे ODM साहब हैं इन्होंने दिया है डेट्रीटस फूड चेन। he has given the detritus, ठीक है, डेट्रीटस फूड चेन। यदि आपसे बोले कि डेट्रीटस फूड चेन किसने दिया, सो वो OPODM साहब ने दिया है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको दूं कि पहले है मैंग्रोव की लीफ, मैंग्रोव लीफ अब ये सड़ गल गई, इसके बाद जो है ये बन गया आपका डेट्रीटस। अब इस डेट्रीटस पे आपके जो क्रैब्स हैं या फिर जो आपके श्रिम्प्स हैं, ठीक है, वो फीड करेंगे। फिर इनके ऊपर आपके जो है वो स्मॉल फिशेस फीड करेंगी एंड देन इनके ऊपर जो है वो लार्ज फिशेस करेंगी। देन यू आर हैविंग द लार्ज फिश, गॉट इट। देन वी आर हैविंग द गैलॉर्ड नेल्सन। अब जो गैलॉर्ड नेल्सन है ही हैज़ गिवन द अर्थ डे, इन्होंने अर्थ डे दिया है गैलॉर्ड नेल्सन साहब ने। और कब दिया है ये, 22 अप्रैल को दिया है, ठीक है, 22 अप्रैल को ही हैज़ गिवन द अर्थ डे। किसने, गैलॉर्ड नेल्सन साहब ने। अब चार्ल्स डगलस साहब ने क्या दिया है, चार्ल्स डगलस साहब ने दिया है, डगलस ने डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है,
क्या दिया है, डगलस साहब ने डेंड्रोक्रोनोलॉजी दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ल्स ईल्टन साहब ने दिया है आपका इकोलॉजिकल नीश, ये हमने कल ही पढ़ा है, ठीक है। इकोलॉजिकल नीश ही हैज गिवन, याद रखना है। चार्ल्स डगलस साहब ने दिया है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, चार्ल्स ईल्टन ने दिया है, मतलब जो सॉरी गेलोड ईल्टन ने दिया है अर्थ डे, ठीक है। फिर आपका जो एजी टेंसले है, इन्होंने क्या दिया है, ही हैज गिवन द इकोसिस्टम, ठीक है, इन्होंने इकोसिस्टम नाम का दिया है। देन यू हैव द लॉर्ड कैनेट ने किसका एग्जाम्पल दिया है, आई मीन इन्होंने डेफिनेशन दी है पोल्यूशन की। देन जो आपके क्रिस्टन रोंकियर साहब हैं, ये जो रोंकियर साहब है ना, ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है, ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। किसने, आपका जो क्रिस्टीन रोंकियर साहब है, ठीक है। देन ए एल क्रोबर साहब ने दिया है वैलिड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ही हैज़ गिवन द वैलिड इकोलॉजिकल concept, got it, valid ecological concept given by the ए एल क्रोबर। देन जो आपका गोल्स है नेशनल वाटर मिशन के, वो किसने दिया, देखो जो इसमें गोल 1 है, गोल 1 क्या है, वाटर डेटाबेस, जो भी आपका वाटर का डेटाबेस है, ये है आपका गोल 1, ठीक है। गोल 2 क्या है, गोल 2 इज अबाउट द सिटीजन प्लस आपका जो स्टेट एक्शन है। गोल 3 इज अबाउट द जो आपका वल्नरेबल एरियाज हैं, whatever your vulnerable areas are, and goal 4 is about the integrated water resource management. So goal 1 is about the water database, goal 2 is about the citizen and state action, goal 3 is about the vulnerable areas, and goal 4 is about the integrated water resource management, ठीक है। so these are the goals of the national water mission, गॉट इट। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई गेलॉर्ड नेल्सन जो है उन्होंने अर्थ डे दिया, जो कि हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। जो डगलस है, इन्होंने डेंड्रोक्रोनोलॉजी दिया, ये दोनों तो आपको याद होंगे। रोंकियर साहब ने लाइफ फॉर्म का कंसेप्ट दिया, ए एल क्रोबर साहब ने दिया है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो विद दिस हमारा जो एनवायरमेंटल वाला पार्ट है, वी हैव डन विद इट, ओके, थैंक यू सो मच।